माननीय नरेंद्र मोदी जी का 22 तारीख को गया जी की धरती पर उनका आगमन मगध क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने का वो क्षण होगा। सभी लोग उनके स्वागत अभिनंदन के लिए उत्साहित हैं। बिहार के अंदर विकास की गति की शुरुआत और औद्योगिकरण वातावरण का माहौल आज गया जी की धरती से पर्यटन के क्षेत्र में बोध गया और भगवान विष्णुपद मंदिर, ये तमाम क्षेत्र को जिस तरह से अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, एक नया इतिहास लिखेगा। कई जगह से हम लोग मिलते हुए आ रहे हैं। लोगों का उत्साह और उमंग निश्चित तौर पर एक विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए यहाँ की जनता उत्साहित है। और आज हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल वातावरण के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विकास की गति का एक नया आयाम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हो रहा है। और उसका असर भी बिहार के विकास में दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का विकसित बिहार का संकल्प साकार करने के लिए एक मजबूत नींव उनके द्वारा हर बार बिहार आकर रखा जा रहा है। ये बिहारियों को गौरवान्वित कर रहा है। ये खलनायक की भूमिका में है। प्रतिपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। संविधान की किताब लेकर चलेंगे, जनता को भ्रमित करेंगे, बरगलाएंगे। संवैधानिक संस्था को पहले अपमानित किए, भ्रमित किए, अब डराने का काम कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार बनेगी तो संविधान से बाहर आप नहीं रहेंगे और आप जैसे लोग सरकार बना ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को ये विश्वास नहीं है कि हमारा संविधान हमारे लिए अमूल्य धरोहर है, हमारा समर्पण संविधान के प्रति होना चाहिए, और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का भाषा अगर जो अराजकता उत्पन्न करने का हो, नेता प्रतिपक्ष देश के अगर जो गुंडा की भाषा बोलने लगे, ये धमकी भरा भाव। दुर्भाग्य से देश के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष का बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा सारी मर्यादाओं को तार तार कर रहा। ये भाषाएं कतई मर्यादित नहीं कही जा सकती जो संवैधानिक संस्था को धमकी दे, संवैधानिक संस्था के बारे में बार बार भ्रम का वातावरण फैलाए, झूठा माहौल खड़ा करे, बिना प्रामाणिकता के हर विषय को संविधान को कमजोर करने का भावना प्रकट करे, ऐसे व्यक्ति राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते। राहुल तेजस्वी के यात्रा पर तेज प्रताप ने भी सवाल उठाया है और उन्होंने लिखा है ट्वीट पर, ये लोकतंत्र बचाने का नहीं, लोकतंत्र को तार तार करने का यात्रा है। देखिए, जो अपने बिहार से प्रेम करता है, अपने देश से प्रेम करता है, हर बिहारी देशवासी जो राष्ट्र को कमजोर करने का, राजतंत्र स्थापित करने का, परिवारवाद की अपने जमींदारी को राजनीतिक जागीर समझ लेने का मानसिकता रखता है, उसके विरुद्ध खड़ा होने का जगह यही समय है। क्योंकि संपूर्ण क्रांति का भी नारा
यही हिटलर शाही तानाशाही खानदान से आए हुए लोगों के विरुद्ध हुआ था। और ये मानसिकता कहीं न कहीं साफ झलकाता है कि ये आज फिर से उसी राह पर बढ़ चुके हैं। सर, गया में भाजपा के एक नेता को जान मारने की धमकी मिली है, उनको थाना में मामला भी दर्ज। सरकार संज्ञान में विषय को ली है, पूरी मुस्तैदी और जिम्मेवारी से इस मानसिकता को जो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं उन पर कार्रवाई होगी। अब तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जिस भाषा में अपराधी समझेगा उस भाषा में समझाया जा रहा है, और वो जंगल राज का माहौल कतई नहीं आने दिया जाएगा। बिहार की जनता शांति के साथ विकास चाहती है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र ले चुकी है, इसलिए उनके शांति भंग करने का कोई भी प्रयास करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए।